कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाए। का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने थैली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। श्री शिवानमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाला है। आ गई है जनवरी पौष माह की पहली शिवरात्रि, जो कि शिवरात्रि भी पड़ रही है और प्रदोष भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि पर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके बहुत सुंदर से 2 उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, विषम परिस्थिति आ गई है और उसका कोई आपको हल नहीं मिल रहा, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो मात्र आपको एक उपाय करना है, एक मूंग के दाने से और एक चावल से। और दोस्तों, दूसरा उपाय है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई कामना है जो आप अपने मन की अभिलाषा रखते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है, 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली का उपाय। चलिए जानते हैं दोस्तों, इस उपाय को हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगी मैं। अगर आपको ये उपाय समझ में आए, अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय। दोस्तों, आपको एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से, जिसमें से आप जल पीते हैं, जिस परंडे से, उसमें से। इससे पितृदोष समाप्त होता है, साथ ही साथ काल सर्पदोष दूर होता है और साथ ही साथ इससे वास्तु दोष भी खत्म होता है। इसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिए, थोड़ा सा दोस्तों मीठा डाल लीजिए। मैं हमेशा गंगाजल मीठा डाल करके ही लेकर के जाती हूँ। अब करेंगे, थोड़ा सा चंदन ले लीजिए दोस्तों, इत्र ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मीठा ले लीजिए और आपको लेनी है 1 काली मिर्ची। 1 काली मिर्ची लेनी है और लेने हैं दोस्तों 7 काली तिल्ली के दाने। कितने लेने हैं दोस्तों? 7। अब मैं अभी 7 काली तिल्ली के दाने लेने हैं। इस प्रकार से मैंने 7 काली तिल्ली के दाने ले लिए हैं। गिन करके लेना है दोस्तों, इस प्रकार से। और ये जो है आपको सीधे, ये उपाय दोस्तों आपको या दिन में भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय पर। अब इसको लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से सारा का सारा जल आपको समर्पित कर देना है और अपनी कामना करते जाना है। इस तरह से सारा जल समर्पित कर दीजिए। फिर जो आप चंदन लेकर के गए हैं, इस प्रकार से आपको चंदन त्रिपुंड बनाना है। इस तरह से आपको 2 उंगलियों से लगाइए, फिर तीसरी उंगली से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तीसरी उंगली से लगाया गया त्रिपुंड पूरा माना जाता है दोस्तों। और फिर आपको गणेश जी के स्थान पर लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा देना है, माता सुख सुंदरी के स्थान पर लगा देना है, माता रानी के हस्तकमल पर लगा देना है। इस तरह से लगा देना है दोस्तों। इत्र लेकर के गए हैं, इत्र जरूर, मेरे भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है दोस्तों, तो आपको इत्र जरूर ही लगा देना चाहिए। इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। फिर आपको काली मिर्ची ले लेनी है 1, इस तरह से, और 7 काली तिल्ली के दाने, जो मैंने दोस्तों गिन करके रखे हुए हैं, 7 काली तिल्ली के दाने। अपने मन की अभिलाषा रखकर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कामना है, भगवान भोलेनाथ को वो कामना कहनी है। हाथ में ऐसे लेकर के अपने मन की अभिलाषा रखकर इस तरह से आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और भोलेनाथ से वहीं पर बैठ जाना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, अपने मनोकामना बोलनी है, जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो बोल करके, और भोलेनाथ को इस तरह से प्रणाम करने के पश्चात
सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर ये उपाय आप एक शिवरात्रि करेंगे तो दूसरी शिवरात्रि आएगी तब तक आपका काम पूरा हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो चलिए जानते हैं अब दोस्तों दूसरा उपाय। अब दूसरा उपाय है जो कि अगर कोई विशेष समस्या आ गई है और वो काम आपका हो ही नहीं रहा, काफी आपने प्रयास कर लिया, तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर के पास जाकर देखिए कहीं पर एक बेलपत्री का पेड़ हो। दोस्तों ये उपाय करने से मात्र 3 घंटे में, 2-2.5-3 घंटे में आपकी कामना जरूर पूरी होगी। जो भी समस्या है, जो भी व्यवधान आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, दुख झेलने पड़ रहे हैं, तो 3 घंटे में पूज्य गुरुदेव कहते हैं समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। आपको 1 लोटा जल लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए इस तरह से, और आपको एक लेना है, चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, दीप ले जाइए, इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने क्लियरली कहा है कि मंदिर के पास में बेलपत्री होनी चाहिए। आसपास कहीं थोड़ी दूर पर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही पास हो, आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ हो तो वहां पर ये लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर बेलपत्री के पास में। बेलपत्री के पास में वहां पर अगर बेलपत्री के पेड़ के पास में कोई कंकड़ पड़ा हुआ है, इस तरह से कंकड़ पड़ा हो या मिट्टी का ढेल पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो इस तरह से, तो उसी को शंकर शिव जी का स्वरूप मानते हुए आपको इस पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से सारा का सारा जल समर्पित कर देना है और 1 मूंग का दाना और 1 चावल, आखा चावल लेना है दोस्तों, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा सुंदर सा चावल होना चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चावल समर्पित नहीं किया जाता। इस तरह से आपको और अपनी समस्या बोलनी है, अपनी कामना बोलनी है, जो भी विशेष परिस्थिति है उसको बोल करके आपको अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात चंदन लगा दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए, इस तरह से मीठा समर्पित कर देना है। 1 दीपक भी दोस्तों प्रज्वलित कर लेना है यहाँ पर आपको। इस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। इस तरह से दीप प्रज्वलित कर देंगे और जो जल थोड़ा सा बचा होगा उसको भी समर्पित कर देंगे और अपनी कामना करते हुए, दीप दिखाते हुए, बेलपत्री को प्रणाम करते हुए और जो कंकर शंकर का पूजन किया है उसको प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक उपाय है। आपको इस शिवरात्रि पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2-2.5 मुश्किल से 3 घंटे जाएंगे, आपकी कामना, आपकी समस्या जरूर दूर होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।